मेरे प्रिय दोस्तों, आपको जय मसीह की। आप कैसे हो? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक है। हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा प्रार्थना कर रहा है। जरूर हम लोग प्रार्थना करना है। आज मैं एक और मिशनरी सच्ची जीवन कहानी आपको सामने ले आया हूँ। पूरा सुनकर कम से कम 100 लोगों को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, वो लोगों को भी आध्यात्मिक बढ़ोतरी दे। पॉल यांगी छो के सबसे बड़े चर्च के पादरी डॉक्टर योंगी छो को कौन मसीह नहीं जानता। उनके कलीसिया में लगभग 20 लाख सदस्य है। कोरिया में जन्मे योंगी छो जन्म से मसीह नहीं थे। वे एक बुद्धिस्ट थे, परंतु उनकी यीशु मसीह को जानने की बड़ी अद्भुत कहानी है। योंगी छो 19 वर्ष की उम्र का था। कोरिया देश में बड़ी गड़बड़ियां चल रही थी। वहाँ के लोग आपसी लड़ाई के शिकार थे। योंगी छो बहुत गरीब था, इसलिए अनेक जगहों पर काम करके अपनी जीविका चलाया करता था। एक दिन एक जगह जब वो दोपहर को पढ़ाने के लिए गया, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी छाती में कुछ बह रहा है जो उसके मुंह में भर आया। जैसे ही उसने मुंह खोला, खून तेजी से जमीन पर मुंह और नाक से बहने लगा। वह अपने शरीर में कमजोरी महसूस करने लगा और तुरंत बेहोश हो गया। जमीन पर गिरकर जब उसे होश आया तो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता डर गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। इलाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे टीबी हो गया है। जब छो ने यह सुना तो उसके मन में जीने का एहसास पहली बार जागृत हुआ। वह अभी जवान ही था। उसने अपने जीवन के सपने भी ठीक से नहीं देखे थे। वह अभी जीना चाहता था। उसके मन में भी दूसरों की तरह कुछ करने की इच्छा थी, परंतु अब यह सब समाप्त होने जा रहा था। डॉक्टरों के अनुसार टीबी तेजी से फैल रहा था और डॉक्टरों ने उससे कह दिया कि इस रोग को नियंत्रित करना कठिन है। अब तुम्हारे मन में जो भी कुछ आनंद प्राप्त करना सोच है, खा पीकर घूम फिर का पूरा कर लो। अस्पताल से बाहर आकर योंगी छो बड़ा निराशा हो गया, आत्मा में दुखी हो गया। उसे समझ आ रहा था कि वह 3 महीनों का मेहमान है। वह मरने तैयार हो गया और 3 महीने का दिन निर्देशन चार्ट अपने कमरे में टांग लिया और बौद्धिस्ट होने के नाते बुद्ध पर उसकी जो अटूट श्रद्धा थी, वह कुछ से प्रार्थना करने लगा कि बुद्ध उसे चंगा कर देंगे, परंतु उसे कोई लाभ न हुआ और उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। तब उसका बुद्ध पर से विश्वास भी टूट गया और वह एक अनजान परमेश्वर को पुकारने लगा। कुछ दिनों बाद उसके पास एक लड़की आई और आकर प्रभु यीशु के बारे में बातें करने लगी। उस लड़की ने छो को यीशु के जन्म, क्रूस पर मृत्यु, पुनरुत्थान और अनुग्रह, उद्धार आदि के बारे में बताया, परंतु योंगी छो का मन कठोर था। फिर भी वह लड़की रोज उसके पास आती और उसे प्रभु यीशु के बारे में बताती रही। इस तरह वह लड़की योंगी छो के पास एक सप्ताह तक आती रही और अंत में छो ने तंग आकर उस लड़की को डांट दिया। फिर भी उस लड़की ने अपने घुटनों पर आकर योंगी छो के लिए प्रार्थना की। वह रोने लगी। उसकी प्रार्थना में दिखावा नहीं था। वह जैसा कह रही थी वैसे ही वह थी। उसे देखकर योंगी का मन पिघलने लगा। उसने उस लड़की से कहा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करो, मैं अब मरने ही वाला, मैं तुम्हारे धर्म को अपना लूंगा। तब वह लड़की बहुत खुश हो गई और अपनी बाइबल योंगी छो को दे दी और उससे पढ़ने का आग्रह किया और मार्गदर्शन करते हुए मत्ती की पुस्तक से पढ़ने को कहा। शुरुआत में योंगी छो को समझ में नहीं आया, लेकिन लड़की प्रोत्साहित किया फिर से पढ़ने के लिए। तब उत्साहित होकर छो ने फिर बाइबल पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बाइबल पढ़ते हुए योंगी छो ने जाना कि इसमें ना ही कोई तत्वज्ञान है, नहीं धार्मिक रीति रिवाज। बाइबल में केवल एक व्यक्ति का जिक्र बार बार आया है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। योंगी छो को महसूस हुआ कि उसे अपने मन से अलग हटकर एक ऐसा व्यक्ति की तलाश है जो उसके दुख और तकलीफों को बांट सके, और बाइबल पढ़ने के दौरान उसे ऐसा व्यक्ति प्राप्त हुआ और वह है यीशु मसीह। उसने जाना कि यीशु धर्म परिवर्तन करने नहीं आया और ना ही धार्मिक रीति रिवाज देने आया। यीशु इसलिए आया कि वह पापियों को पापों से उद्धार करे। जितने भी लोग यीशु के पास आए, सबों को यीशु ने स्वीकार किया। यांगी छो ने पढ़ा और जाना कि यीशु ने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और बीमारों को चंगा किया। इसमें यांगी छो का विश्वास बढ़ता चला गया और इस विश्वास को लेकर वह मसीह की सेवकाई की सत्यता को स्वीकार
स्वीकार करने लगा। अब योंगी छो स्वयं घुटनों पर आकर अपने लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी विनती विश्वास के साथ अपने लिए प्रारंभ होती गई। उसने मसीह को निमंत्रण दिया कि वह उसके जीवन में आए और उसे छुटकारा दे, और यीशु उसके जीवन में आ गया। वह आनंद और शांति से भर गया। यांगी चो 3 माह से मरने वाला था, परंतु वह 6 माह में ठीक होकर अपनी खाट से उठ गया। अब योंगी छो अपने विश्वास से जीवित हो गया और पॉल यांगी छो बन गया। प्रभु यीशु का अद्भुत आश्चर्य कर्म कार्य उन्हीं का जीवन में हुआ। अब पॉल यांगी छो सेवकाई के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और अब वह पहले से भी ज्यादा आर्थिक कंगाली में आ गया, परंतु यीशु उसे कोरिया का सबसे बड़ा पास्टर बनाना जा रहा था। प्रभु यीशु ने पॉल यांगी छो के जीवन में विश्वास का वह असीमित परिणाम दिया, जिसके चलते पॉल यांगी छो की प्रार्थना अवर्णनीय उत्तर देने लगी। प्रभु ने पॉल यांगी छो को समझाया किस तरह विश्वास को अपने मन में सेने पर प्रार्थना के परिणाम प्राप्त होते हैं। पॉल यांगी छो को परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया और पॉल यांगी छो की मंडली में सदस्य बढ़ने लगे। जगह की कमी थी। परमेश्वर ने उससे कहा 10,000 लोगों के बैठने के लिए चर्चा बना। उसके पास पैसा नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपने घर को बेचकर कार्य प्रारंभ किया और परमेश्वर ने उसके इस प्रारंभ से उसे बड़ा चर्च दिया। प्रभु ने उसे सिखाया असंभव पर विश्वास करना। धीरे धीरे उसके साथ 50,000 सदस्य हो गए और वे बढ़ते ही चले गए। आज वे विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया के पादरी है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20 लाख सदस्यों की कलीसिया है। डॉक्टर पॉल यांगी छो ने विश्व के कई देशों में प्रचार की यात्राएं की गई है। वे संसार भर में विश्वास के नियम को सिखा चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक 4th डायमेंशन विश्व प्रसिद्ध है। फरवरी 1936 में पैदा हुए, 14 सितंबर 2021 में परमेश्वर के पास चले गए। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया हुआ पॉल यांगी छो उन्हीं का जीवन में बहुत अद्भुत और आश्चर्यकार परमेश्वर का नाम से किया है। हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशान मुसीबत आने दो, प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम लोग जीतेंगे, विश्वास के साथ आगे चलेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।